वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 11। अब आज से हम एक विशेष वीक में इंटर करते हैं। इस वीक को, जिस सप्ताह को हम होली वीक कहते हैं या पैशन वीक कहते हैं या दुख भोग सप्ताह। आज से जो प्रभु की जो यात्रा है वो यात्रा एक क्रूस पर चढ़ने की यात्रा है, एक क्रूस की ओर जाने की यात्रा है, एक दुख भोग सप्ताह की यात्रा है, एक पैशन की यात्रा है। जो पैशन प्रभु इस रूप में प्रकट करता है कि उसका जो पैशन है वो लोगों को बचाए। इसलिए जो प्रभु की यात्रा आज से शुरू होती है, ये यात्रा बड़ी विशेष यात्रा है। इसलिए इस वीक में बहुत से जो लोग हैं वो दुख को मनाते हैं, शोक को मनाते हैं और उपवास करते हैं, जिससे कि इस दुख भोग सप्ताह में यीशु के दुखों के भागीदार हो सके। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो आरंभ करता है वो एक विजय प्रवेश के द्वारा। कि प्रभु यीशु मसीह का जो दुख का जो सप्ताह आरंभ होता है, जो क्रूस की ओर उसका जो कदम बढ़ता है, वो इस खंड से आरंभ होता है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में एक राजा के रूप में प्रवेश करता है और लोगों के सामने इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। वो इस पूरे ब्रह्मांड का और पूरे स्वर्ग का, पृथ्वी का राजा है। इसलिए जब हम इस खंड को पढ़ते हैं तो ये खंड हमें इस बात को बताता है कि यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करता है। आज इस खंड के आधार पर हम जिस विषय को देखेंगे वो ये है, जीसस ट्रायम्फल एंट्री इनटू आवर लाइव्स। यीशु का विजय प्रवेश हमारे जीवनों में। आज जब हम इस खंड के आधार पर यीशु मसीह के विजय प्रवेश को देखते हैं तो बहुत से जो लोग हैं वो इस बात को सोचते हैं, इस बात को समझते हैं कि जो यीशु मसीह का जो प्रवेश था वो एक शहर में था, एक नगर में था, जो शहर जो नगर यरूशलेम है। लेकिन वास्तविक रूप में जो यीशु मसीह का जो प्रवेश हम इस खंड में देखते हैं, वो जो विजय प्रवेश है वो किसी नगर में नहीं है, वो किसी शहर में नहीं है, वो लोगों के जीवन में है। और प्रभु ये चाहता था कि इस विजय प्रवेश के द्वारा लोग इस बात को समझे कि वो ऐसा राजा है, वो ऐसा उद्धार करता है, वो ऐसा सेवियर है जो किसी नगर के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं आया, किसी नगर को अपने कब्जे में लेने के लिए नहीं आया, किसी देश को अपने कब्जे में लेने के लिए आया, लेकिन मनुष्य जाति को अपने कब्जे में लेने के लिए आया, मनुष्य के हृदय को अपने कब्जे में लेने के लिए आया, जिससे कि उसका विजय प्रवेश मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के जीवन में हो, जिससे कि जो जीवन है वो परिवर्तित हो, जो जीवन है वो ट्रांसफॉर्म हो, इन जीवनों में खुशी आए, इन जीवनों में उद्धार आए, इन जीवनों में कल्याण आए, इन जीवनों में मुक्ति आए। ये परमेश्वर का उद्देश्य और जो विजय प्रवेश है ये वास्तविक रूप में हमारे जीवनों में विजय प्रवेश है। इसलिए जो ये सप्ताह इस बात को हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह आज से इस मिशन में निकल गया है कि वो लोगों के हृदयों में विजय प्रवेश करे, लोगों के हृदय में अपना राज्य करे, लोगों के हृदय में अपना सिंहासन बिठाए, जिससे कि जो लोग हैं उस विजय को, उस जीत को जिसको देने के लिए वो आया, लोग प्राप्त कर सके। अब यरूशलेम में वो राजा के रूप में प्रवेश कर रहा है और लोग अब यीशु मसीह को एक राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 3 सालों में जबरदस्त कार्य किए, उसने आश्चर्य कर्म किए। उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसकी चर्चा पूरे प्रांत में, पूरे शहर में, पूरे देश में फैल गई कि एक ऐसा इंसान है जो मृतों को जीवित कर सकता है, एक ऐसा इंसान है जिसकी शिक्षा में परमेश्वर के राज्य के विषय में है, एक ऐसा इंसान है जब वो लोगों की ओर देखता है उनके जीवन बदल जाते हैं, एक ऐसा इंसान है जिसके विषय में पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी कि मसीहा आएगा। हम इसको मसीहा के रूप में देखते हैं, हम इसको राजा के रूप में देखते हैं। उसकी चर्चा सारे जगह फैल गई। और जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने उसको वेलकम करने के लिए भीड़ की भीड़ वहां पहुंच गई। और जैसा लूका 19 अध्याय के 32वें पद में लिखा है
कि जैसा उसने कहा था उसी रूप में वो हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है गदही के बच्चे में बैठकर। इससे पहले कि यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश करे करीबन 1.5 लाख लोग वहां पहुंच गए हैं उसको राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए। ये हमारा राजा बनेगा, ये हमें मुक्ति देगा, ये हमें छुटकारा देगा, हमें रोमी साम्राज्य से छुड़ाएगा और हमें एक नया जीवन, एक नया राज्य देगा। यीशु मसीह की चर्चा, इसलिए लोग वहां पहुंच गए हैं। जब मालूम हुआ कि यीशु मसीह आ रहा है, एक बड़ी भीड़ उसके स्वागत में खजूर की जो डालियां हैं उनको लिए हुए लोग, क्योंकि जो खजूर की डालियां हैं वो इस बात का प्रतीक है कि हम राजा का वेलकम कर रहे हैं, हम किंग का वेलकम कर रहे हैं। ये राजा अब हमारे ऊपर राज्य करेगा, ये राजा जो विक्टोरियस है, ये राजा जो शांति लेकर आएगा, ये राजा जो जीत लेकर आएगा। इसलिए जो करीबन 1.5 लाख लोग हैं एक खजूर की डाली लेकर उसके स्वागत में खड़े हैं। एक रोड शो लाखों के भीड़ में, और लोगों ने सोचा कि जो यीशु मसीह है वो एक बहुत बड़े ट्रक के ऊपर बैठकर, एक बहुत बड़े जो घोड़ा उसको बैठकर आएगा और सब लोग उसे देखेंगे। ये ट्रक शो, ये रोड शो। लेकिन जो यीशु मसीह है वो घोड़े में बैठकर नहीं, वो मर्सिडीज में बैठकर नहीं, वो एक बड़े सजे हुए ट्रक में बैठकर नहीं। जब भी कोई रोड शो होता है नरेंद्र मोदी जी का या राहुल गांधी का, तो उस रोड शो में लाखों लोग रहते हैं और जो गाड़ी रहती है जिसमें नरेंद्र मोदी जी हैं और राहुल है, वो ऊपर सबको हाथ हिला देते हैं जो भीड़ से ऊपर है, भीड़ से ऊपर। और इन लोगों ने सोचा कि जो यीशु मसीह है जिसको हम राजा बनाने वाले हैं वो भीड़ से ऊपर होगा, वो बड़े बड़े लंबे लंबे घोड़ों में होगा जिसको हम देखेंगे और हम वेलकम करेंगे, कहेंगे ही इज आवर किंग। प्रभु यीशु मसीह प्रवेश, यीशु मसीह का उद्देश्य ये नहीं था कि वो शहर में विजय प्रवेश करे। यीशु मसीह का जो उद्देश्य था वो ये कि लोगों के जीवन में विजय प्रवेश करे। इसलिए जो यीशु मसीह है वो बड़े घोड़े में बैठकर नहीं आया, इसलिए जो यीशु मसीह है वो हवाई जहाज में नहीं आया, इसलिए जो यीशु मसीह है वो वॉरियर हॉर्सेस में बैठकर नहीं आया। उस समय ये रीत थी कि जब भी एक राजा जब शहर में प्रवेश करता था युद्ध के लिए, वॉर के लिए, तो जो उसका घोड़ा होता था वो सबसे ऊंचा होता था, जिससे कि जब उस घोड़े में वो बैठे सब लोग उस राजा को देख सके। वो राजा का घोड़ा होता था, वो घोड़ा लोगों से 2 हाथ ऊंचा, जिससे कि भीड़ में सबसे ऊंचा ये व्यक्ति दिखाई दे। जो वॉरियर हॉर्सेस होते थे वो उससे नीचे होते थे, जो सिपाहियों के घोड़े होते थे उससे और नीचे होते थे, लेकिन जो घोड़ा जो राजा का सबसे ऊंचा है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए शहर में प्रवेश करता है एक छोटे से गधी के बच्चे में, गधे में भी नहीं, क्योंकि गधा थोड़ा बड़ा था, ऊंचा। दोनों आए थे, मां भी आई थी, वो बच्चा भी आया था। जो गधी थी वो ऊंची थी, जो गधी का बच्चा था वो नीचा था। दोनों ने कपड़े बिछाए कि प्रभु यीशु मसीह शायद ऊंचे वाले में बैठेगा, नीचे वाले में बैठा। यीशु मसीह कहाँ है? हमारा राजा कहाँ है? यीशु मसीह कह रहे हैं मैं शहर में कब्जा करने के लिए आया हूँ। मेरा ये जो प्रवेश है ये विजय प्रवेश शहर में नहीं है, ये मेरा जो विजय प्रवेश है ये तुम्हारे जीवन में है। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में मेरा प्रवेश हो, मेरा विजय प्रवेश हो, तुम्हारे जीवन बदले, तुम्हारे हालत बदले, तुम्हारा जो पाप है उससे जीवन बदले, जो
बुराइयों से जीवन बदले और यीशु मसीह का प्रवेश तुम्हारे जीवन में, जिससे कि तुम्हारे जीवन ऊंचे हो, तुम्हारे जीवन आगे बढ़े और तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। ये सप्ताह बताता है, ये सप्ताह बताता है कुछ बातें इस संदर्भ में कि आज यीशु का विजय प्रवेश हमारे जीवन में। तो मित्रों, अगर आज तक यीशु का प्रवेश आपके जीवन में नहीं हुआ है तो आज मौका है। अगर केवल प्रवेश हुआ है, विजय प्रवेश नहीं, आज मौका है। प्रवेश मसीह न केवल चाहता है कि मैं प्रवेश करूं, वो चाहता है विजय प्रवेश, जीत के साथ। जिससे कि जो तुम्हारे पाप हैं उनके ऊपर जीत, तुम्हारे जीवन के जो संकट है उनके ऊपर जीत, तुम्हारे ऊपर जो बोझ है उनके ऊपर जीत, जो आने वाली परेशानियां उनके ऊपर जीत, जो आने वाली मृत्यु है उसके ऊपर जीत। और स्वर्गीय सिंहासन में ये परमेश्वर आज इस पाम संडे में हमसे जाता है कि मैंने यरूशलेम में विजय प्रवेश नहीं किया है, मैंने लोगों के जीवन में विजय प्रवेश किया है। और मैं चाहता हूं कि आज जो लोग यहाँ पर हैं उनके जीवन में प्रभु का विजय प्रवेश हो, जिससे कि हमारे जीवन में एक नई ताजगी, एक नया उन्माद, एक नई सच्चाई। कुछ बातें जो इस खंड के आधार पर, पहली बात, जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है इस यरूशलेम शहर में, तो लोग चिल्ला के कह रहे हैं, सेव अस नाउ, हमें अभी बचा। 90 पद में प्रवेश मसीह जब प्रवेश कर रहा है, भीड़ क्या करिए, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशना, हे दाऊद की संतान हमें बचा। पुकार पुकार के कह रहे हैं कि हमने अपनी जो स्थिति है उसको हमने जान लिया है, हमारी जो परिस्थिति है उसको हमने जान लिया है, हमारा कोई छुटकारा नहीं है, हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं है, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। आज तू आया है और हम चाहते हैं हमें बचा ले। सेव अस नाउ, जो शब्द हुस्ना है, इसका मतलब प्रेज नहीं है, इसका मतलब प्रशंसा नहीं है, इसका मतलब स्तुति नहीं है, इसका मतलब है सेव नाउ। जो हुस्न का मतलब है सेव, जो एंड में एंड ए ना है उसका मतलब नाउ। सेव नाउ। ये जो चिल्ला रहे हैं वो उसकी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसकी स्तुति नहीं कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं, परमेश्वर आज तक हम बंधनों में थे, आज तक हम बोझों में थे, आज तक हम परेशानियों में थे, आज तक हम कठिनाइयों में थे, परमेश्वर आज तो मैं सेव कर, आज तो मैं बचा। लिखा अभी, सेव अस नाउ, अभी बचा, केवल बचा नहीं लेकिन नाउ, अभी हमें बचा। वर्तमान में जो हमारे बंधन है, जिस बंधुआई में हम आज हैं, जिस बोझ के नीचे आज हम हैं, जिस बीमारी के नीचे आज हम हैं, जो रोमी साम्राज्य है, जो रोमन एम्पायर है, जो सीजर है, जिसके दबाव में हम हैं, जिसके अधीन हम हैं, जिसने हमें गुलाम बना लिया है, जिसने हमें दबा दिया है, जिसने हमारे जीवन से सुख छीन लिया है, हम कह रहे हैं परमेश्वर हमें बचा ले इस रोमी साम्राज्य से, इस राजा से बचा ले, इन सारे बंधनों से बचा ले, हमें मुक्त कर। क्योंकि रोमी साम्राज्य दबाव दे रहा है, दबाव बना रहा है, और हमने तुझे देखा है कि तू दबा देता है। जो रोमी सीजर है वो दबाव, लेकिन हमने इन 3 सालों में तुझे देखा है तू दबाव नहीं, तू दबा दे रहा है, तू मुर्दों को जिला रहा है, तू लोगों को चंगा कर रहा है, तो भूखों को रोटी दे रहा है, प्यासों को पानी दे रहा है, जो लंगड़े हमको टांग दे रहा है, जो अंधे हमको आंखें दे रहा है, जो कोड़ियों को तो शुद्ध कर रहा है, तू दवा दे रहा है, तू चंगाई दे रहा है, तू भरपूरी दे रहा है, तू आशीष दे रहा है। हमें कमाने की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत नहीं है, तो बैठे बैठे खिला रहा है, हमें तेरी आवश्यकता है, हमें बचा ले। क्योंकि उनका जीवन अफेक्ट हो रहा था,
रोमी साम्राज्य में जो इस्राएली लोग हैं, उनका जीवन अफेक्ट हो रहा था, उनकी संपत्ति अफेक्ट हो रही थी, उनका भविष्य अफेक्ट हो रहा था, उन्हें बराबर चीजों को टैक्स देने पड़ रहे थे, कर देना पड़ रहा था, और वो फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ नहीं रह रहे थे। इसलिए वो they cried out, पुकार कर चिल्ला कर save us now। ये इस्राएल की समस्या रही है। क्या समस्या रही है कि जब भी उनके जीवन में समस्याएं आई, they cried out to God, पुकारने लगे, परमेश्वर हमें बचा ले, परमेश्वर में पानी दे, परमेश्वर में भोजन दे, परमेश्वर में शत्रु से बचा ले। जब भी समस्या आई, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने डिलीवर किया, परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने आजाद किया। इसलिए आजाद किया, इसलिए बचाया कि जो उसका डिजायर है, जो परमेश्वर की इच्छा है कि वो इंगेज हो, परमेश्वर के भवन में इंगेज हो, परमेश्वर के कार्य में इंगेज हो, परमेश्वर की आराधना में इंगेज हो, परमेश्वर की महिमा में इंगेज हो, परमेश्वर की स्तुति में इंगेज हो। लेकिन जैसे परमेश्वर उनको डिलीवर किया, उनको बचाया, वापस फिर उसी चाल में, वापस इसी रास्ते में, वापस फिर परमेश्वर के विरोध में। भजन 107 बार बार इस शब्द को बोलता है, They cried out, वो पुकारने लगे, पुकार कहने लगे। और जब भी हम इस्राएलियों के विषय में पढ़ते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, और हम इन बातों को सुनते हैं, तो हमेशा ये सोचते हैं, ये इस्राएली ऐसा कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर को छुड़ा रहा है, परमेश्वर को प्रॉमिस लैंड दे रहा है, परमेश्वर इनको आजाद कर रहा है, इनके दुखों को दूर कर रहा है, इनके वस्त्र कभी फटने नहीं पाए, पुराने नहीं होने पाए, इनके जूते कभी फटने नहीं पाए, पुराने नहीं होने पाए, इनके बच्चे आगे बढ़ते गए। लेकिन बार बार ये वापस फिर उसी रास्ते में परमेश्वर छुड़ाता है, डिलीवर करता है, लेकिन वापस फिर उसी रास्ते में और परमेश्वर से फिर ट्राई करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं। जब भी कोई समस्या हमारे जीवन में, जब भी कोई बीमारी हमारे जीवन में, जब भी कोई उतार चढ़ाव हमारे जीवन में, जब भी कोई कष्ट हमारे जीवन में, जब भी कोई आपदा, विपत्ति और उतार चढ़ाव, we cry out to God, save us Lord, प्रभु हमें बचा ले, save us now, देरी मत कर, अभी बचा ले, इसी हमसे बचा ले। और परमेश्वर में बचा लेता है, उस बीमारी से बचा लेता है, उस कष्ट से बचा लेता है, उस रोग से बचा लेता है, उस दरिद्रता से बचा लेता है। और ये प्रभु हमसे चाहता है, मैंने तुम्हें डिलीवर किया है, मैंने तुम्हें बचा लिया है, अब इंगेज मेरे कार्य में, मेरे भवन में, प्रार्थना में, संगति में, दिन में इंगेज। लेकिन वापस फिर वही, हम इस्राएलियों ने तो कहते हैं ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, कि हम भी वही करते हैं, बार बार सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। प्रभु हमें छुड़ाता है, बचाता है। जो मूल समस्या जिसको प्रभु यीशु मसीह जानता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो विजय प्रवेश है वो यरूशलेम में नहीं, लोगों के जीवन में करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है जो मूल समस्या है वो कोई साम्राज्य नहीं है, जो मूल समस्या है वो सीजन नहीं है, जो मूल समस्या है वो वहां के लोग नहीं है, जो मूल समस्या है वो मेरे जीवन का पाप है, वो मेरे जीवन की बुराई है, वो मेरे जीवन का वो स्थान है कि मैंने परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल दिया है। मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूँ, परमेश्वर के कार्य से दूर चला गया हूँ, परमेश्वर की बातों से दूर चला गया हूँ, परमेश्वर से जो मुझे प्रार्थना करनी थी उससे मैं दूर चला गया हूँ, परमेश्वर के पवित्र दिल से मैं दूर चला गया हूँ। ये समस्या इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में विजय प्रवेश, जो मूल समस्या है वो तुम्हारे पापों से छुड़ा, जो मूल समस्या है जो तुम्हारा मन उससे फिर गया है उससे छुटकारा,
जो मूल समस्या है, तुम मेरी बातों से भटक गए हो, उससे छुटकारा। जो मूल समस्या है, मेरे पवित्र दिन से भटक गए हो, उससे छुटकारा। सेवस सेवस परमेश्वर हमारे जीवन में बार बार विजय प्रवेश हमारे जीवन में, हम अपने घुटने में आ गए हैं और आपको पुकारते हैं। परमेश्वर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, सामने कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। मुझे जीत चाहिए, मुझे वो जाना चाहिए, मुझे फिर से वही कार्य चाहिए, वही नौकरी चाहिए, वही जगह चाहिए, वही परिवार चाहिए। हम पुकार रहे हैं, हम पुकार रहे हैं। परमेश्वर, मैं कर्ज के बोझ से दब चुका हूं और जो कर्ज वाले हैं मेरे घर में बार बार मैं पुकार रहा हूं, परमेश्वर सेव मी नाउ फ्रॉम माय डेट्स, मेरे कर्ज से। परमेश्वर, मेरे वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो रहा है, ट्रबल इन माय मैरिज, मेरे परिवार में ट्रबल, खुशी चली गई है, मैं पुकार रहा हूं, परमेश्वर सेव मी नाउ, हो सुना सेव मी नाउ। मैं पुकार रहा हूं, परमेश्वर, मेरी जॉब चली गई है, मेरे जॉब में उथल पुथल आ गई है, अनसर्टेनिटीज आ गई है, मालूम नहीं कंपनी कब खुलेगी। परमेश्वर, इससे मेरे घर के हालात बिगड़ गए हैं, जो जॉय है मेरे घर से चला गया है, जो खुशी चली गई है। परमेश्वर, सिरस पुकार पुकार कर, सिरस नाउ। जो बोझ मेरे ऊपर आ गया है, जो दबाव है, जो स्ट्रेस है, जो भविष्य की अनिश्चितता है, ग्रेजुएशन करके बैठा हूं, मालूम नहीं क्या होगा। परमेश्वर, परमेश्वर, मैं तुझसे पीछे चला गया हूं, पीछे चला गया हूं, दूर हो गया हूं। सिरस नाउ, नाउ इज द टाइम, अभी समय है, पुकारने का अभी समय है। ये जो विजय प्रवेश है, ये यरूशलेम में नहीं है, ये विजय प्रवेश है, ये कह रहा है मैं तुम्हारे हृदयों में अपना विजय प्रवेश। जो तुम दबे हुए हो, जो तुम घबराए हुए हो, जो तुम डरे हुए हो, जो तुम भयभीत हो और तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैंने आज से अपना काम शुरू कर दिया है। अपने हृदय को खोलो, अपने जीवन को खोलो। मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में विजय प्रवेश, केवल प्रवेश नहीं, विजय प्रवेश, धमाके वाला, जो तुम्हारे पूरे जीवन को, तुम्हारी पूरी अर्थव्यवस्था को, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूरे भविष्य को बदल देगा। विजय प्रवेश, ये प्रभु सेवस नाउ, जीवन में एंट्री, जीवन में एंट्री। हम मना रहे हैं पाम संडे हर साल और खुश हो रहे हैं कि यीशु ने यरूशलेम में विजय यात्रा की, लेकिन हमारे जीवन वैसे के वैसे, वही इस्राएलियों की तरह, वही इस्राएलियों की तरह। आज प्रभु कह रहा है, आज प्रभु आता है, जिसको पुकारेंगे कि मेरे हृदय में वापस। दूसरी बात, नॉट as we expect, जैसा हम चाहते वैसा नहीं। तो दूसरी बात प्रभु यहां पे सिखाना चाह रहा है, नॉट as we expect, जैसा हम चाहते वैसा नहीं। 5वें और 6वें पद में यहां पे लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरा राजा तेरे पास आता है। ये कैसे आता है? वो नम्र है, वो गधे पर बैठा है और लाडू के बच्चे पर बैठा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही कहा। नॉट एज वी एक्सपेक्ट, ये भविष्यवाणी पूरी हुई जो जकरिया 9:9 में दी थी। ये देखो सियोन की बेटी, यरूशलेम के लोगों, जयपुर के लोगों, क्रॉस बाइबल चर्च के लोगों, विश्वासियों, तुम्हारा राजा आता है, तुम्हारा राजा आता है, लेकिन
एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा राजा जब आए तो तुम्हें ऊंचे स्थानों में बैठा है। तुम चाहते हो जब तुम्हारा राजा आए तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करे। तुम चाहते हो जब तुम्हारा राजा आए तो चमत्कारी बाबा हो, चमत्कारी बाबा। यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? किंग लाइक सीजर। हमें राजा चाहिए सीजर के समान, लेकिन जो सीजर है वो टैक्स लेता है वो नहीं, लेकिन ऐसा राजा जो दवा देता है, जो भोजन देता है, जो चंगाई देता है, जो हमारी परेशानी को दूर करता है, हमारे कष्टों को दूर करता है। रोमन अपायर को धराशायी करे। हे यीशु धन्य होसना सेवस, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा राजा होगा, हम तुझे राजा बनाएंगे। और जो ये रोमी साम्राज्य है तो इसको धराशायी करेगा, जो हमारे दुश्मन है उनको धराशायी करेगा। इंस्टेंट डिलीवरेंस ये वो चाह रहे थे, शीघ्र छुटकारा। प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी समय इसी घड़ी इसकी बीमारी को दूर कर। ये तो प्रार्थना करते हैं शीघ्र इनसे, शीघ्र डिलीवरेंस। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो शीघ्र हो। अब मैं चल जा रहा हूं प्रभु, मेरी बीमारी दूर हो। अब मैं चल जा रहा हूं प्रभु, मेरी समस्या का हल हो। अब मैं चल जा रहा हूं प्रभु, मेरे परिवार में बेदारी। अब मैं चल जा रहा हूं प्रभु, मेरी नौकरी में बढ़ोतरी। अब मैं चल जा रहा हूं प्रभु, मेरी सैलरी में बढ़ोतरी। अब मैं चल जा रहा हूं प्रभु, तू मेरा चमत्कारी भाव बन जा, चमत्कारी भाव। आज लोग जा रहे हैं चमत्कार एक्सपेक्ट, ये भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चमत्कार होगा और यीशु मसीह स्वीकार करेगा। लेकिन इन्हें क्या मिला? राइडिंग ऑन लोनली डोंकी। जो उनको मिला वो आ रहा है गधी में भी नहीं, गधी की बच्ची में बैठे, गधी की बच्ची में। अजीब सा लग रहा है। यीशु लंबा है 6 फीट 6.5 फीट और गद्दी की बच्ची 2.5 फीट और यीशु बैठा है और पैर भी नीचे लग रहे। अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड। प्रभु ने सोचा कि तू जो दरबी हॉर्स है उसमें बैठ कर आएगा। नॉट एक्सपेक्टेड। उन्होंने सोचा कि ऊंचे घोड़े में पलटन के साथ आएगा, लेकिन जो यीशु है वो डोंकी के बच्चे में, लोअर द डोंकी। कोई वॉरियर नहीं उसके साथ, कोई सेना नहीं उसके साथ, कोई सरदूत की फौज नहीं उसके साथ। लेकिन जो भीड़ उसके साथ है वो भीड़ है जो टूटे हुए लोग थे, जिनके जीवन परिवर्तित हुए। वो लोग थे उसके साथ, वो लोग उसके साथ थे जो टूटे हुए थे, जो जन्म का अंधा था। परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, उसको समाज में फिर से स्थापित किया। वो उस भीड़ में वो लंगड़ा जो जीवन भर चल नहीं पा रहा था, यीशु ने उसे चंगाई दी। और लंगड़ा उस भीड़ में, वो स्त्री जिसका 12 वर्ष से लहू बहता था, बराबर लहू बहता था, उसने यीशु के वस्त्र छुए और वो छठी हो गई। वो उस भीड़ में सेना नहीं, जिनके जीवन परिवर्तित हुए हैं वो उस भीड़ में, वो उस भीड़ में। वो कोड़ी जिनको समाज से अलग कर दिया था, निकाल दिया था, अछूत थे, उन कोड़ियों को यीशु ने जिंदा किया, फिर से उनको समाज में स्थापित किया, नया नाम नया स्थान दिया। वो लोग इस भीड़ में, वो स्त्री, वो वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, जिसको सब पत्थर मारने वाले थे,
पत्थर मारकर यीशु ने उसे बचा लिया था। वो भीड़ में जिनके नाम बदल गए, जिनके जीवन बदल गए, जिनके जीवन में उसने विजयी प्रवेश किया है, वो लोग उस भीड़ में, वो लोग हैं कह रहे हैं ये है हमारा प्रभु जिसके पीछे हम चलेंगे। लेकिन जो अधिकतर लोग हैं वो नीचे तो सोच रहे थे कि पलटन। जब 2007 में यहाँ मैंने सीखा, आरबीआई में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। 3-3, 4-4 महीने तक लोगों को स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली थी, कर्ज हो गया था, बाहर फील्ड में तनख्वाह नहीं थी, सब हाहाकार मच गया था। लोगों ने कहा नरेंद्र भाई को डायरेक्टर बनाओ, नरेंद्र भाई को डायरेक्टर बनाओ। और सब लोग हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर नरेंद्र सिंह जैसा हो। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि नरेंद्र भाई जो है विदेश से लाएंगे पैसा, वो तो पढ़े लिखे हैं, घूमते हैं, ये है, पैसा लेकर आएंगे और हम फिर से तनख्वाह में फिर से हमारी वही उसी रूप में हमें बन गए। मैं बन गया। यीशु मसीह की तरफ मेरे पास समझ नहीं थी, तब बन गया। अब क्या कर्ज माफ ये वो सब। लेकिन मैं देखने लगा कि लोग सुबह से शाम तक बैठते हैं, काम नहीं कर रहे, बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। और मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं परिश्रम कर रहा हूँ, ये बैठे हुए हैं, हीटर भी लगे हुए हैं, चपरासी भी है, ये भी है, और बैग और ये सारी। मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया, फील्ड में जाओ, काम करो, मुझे हिसाब दो, नोटिस देना शुरू हो गया। हमें ये राजा नहीं चाहिए, ग्रुप बना और झूठे आरोप, बड़ी सारी चीजें और जीवन। उनने एक्सपेक्ट किया था कि जो नरेंद्र भाई है वो दबा देंगे, वो हील करेंगे, हमारे कर्जवा करेंगे, और हम बैठे बैठे। वास्तविक किसी ने मना किया था मत करो, मैं कभी यीशु मसीह से भी चाह रहे थे ये लोग कि यीशु मसीह तू आ और हम तुझे राजा बनाएंगे और तुम्हारे कर्ज माफ करेगा, टैक्स नहीं लेगा, आराम से बैठ बैठे खाएंगे, जैसे तू हमें मछली और रोटी बराबर खिलाता था वैसे खिलाएगा। लेकिन यीशु कहने लगा मैं तुम्हारा राजा बनने के लिए नहीं, तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। इसराइली लोग, इनको नहीं मालूम क्या चाहिए, इनको ये चाह रहे थे कि कॉन्करिंग किंग हो, एक राजा हो जो मैं जीत देता चला जाए, खिलाता चला जाए, चंगाई देता चला जाए, और चावल और राजमा खिलाता जाए, और ये लेकिन यीशु मसीह ने देखा, उसने कहा तुम्हें कॉन्करिंग किंग नहीं, तुम्हें एक जीत वाला राजा नहीं, तुम्हें हम्बल सेवियर चाहिए, तुम्हें एक दीन उद्धार करना चाहिए, तुम्हें एक सेवियर चाहिए, तुम्हें उद्धार करना चाहिए, तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ाने वाला चाहिए, तुम्हें मुक्ति देने वाला चाहिए, तुम्हें एक ऐसा किंग चाहिए जो क्रूस पर टांगा जाए, जिसकी मृत्यु हो, जिसका लहू बहे, जिसके हड्डी टूटे, जिसके शरीर से पानी निकले, जिसके सिर में कांटों का ताज हो, जो क्रूस की मृत्यु से, वो तुम्हें चाहिए। एक सेवियर, इसी क्रूस में ही विक्ट्री है, इसी हम्बल सेवियर में ही विक्ट्री है, कॉन्करिंग राजा में नहीं, क्योंकि राजा आ जाएगा कल चला जाएगा, लेकिन जो ये हम्बल सेवियर है, ये जो उद्धार करता है, जो क्रूस की ओर बढ़ रहा है, जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, ये सनातन तक है, ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारे हृदय में हमेशा राज करेगा।
हमेशा शांति और उस मुकुट की ओर ले जाएगा। प्रभु बताना चाह रहा है कि तुम्हें सेवियर चाहिए जो क्रूस की ओर जा रहा है, जो क्रूस की ओर जा रहा है, जो मृत्यु की ओर जा रहा है, जो ताड़ना की ओर जा रहा है, जो दुख की ओर जा रहा है। क्योंकि जब मैं अपना प्राण त्यागूंगा तभी छुटकारा, तभी जीत, तभी विजय। जो विजय प्रवेश तुम्हारे जीवन में होगा वो मेरे मृत्यु के बाद, यीशु के क्रूस में मृत्यु के बाद एक क्रूस ही तुम्हारे जीवन में विजय प्रवेश। ये प्रभु जो परमानेंट सोल्यूशन है, ये चाहे टेम्पररी आज हो जाए, बस आज का काम चल जाए, इसने देखा है ये चाह रहे थे टेम्पररी, अभी तो हमें इनसे मुक्त कर दे, सीधे से भी देखेंगे बाद में। यीशु कह रही परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन कहाँ है? क्रूस के ऊपर है। जो हमेशा हमेशा का जो समाधान है वो क्रूस के ऊपर है। क्रूस के द्वारा ही हमेशा हमेशा का समाधान है। क्रूस के द्वारा ही तुम्हारे जीवन में विजय प्रवेश है। क्रूस के द्वारा ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन में बदलाव है, और क्रूस के द्वारा ही तुम्हारे अंदर सामर्थ्य शक्ति है। क्रूस के द्वारा, क्रूस के द्वारा, क्रूस की सामर्थ्य, इसका प्रवेश हमारे जीवन में। इसलिए जो ब्लाइंड है, जो इस भीड़ में है, जो अंधा, वो कह रहा है यीशु मसीह ने जो मेरे जीवन में विजय प्रवेश किया, मेरी आंखें तो खुल गई, लेकिन उससे बढ़कर मेरे पापों से उसने मुझे क्षमा किया है, उसने मेरे पापों को उठा लिया है, उसने मुझे नया जीवन दिया है, उसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। अब मैं इस समाज का, अब मैं यीशु का अनुयायी, उसने आंखें तो दी है, लेकिन उससे बढ़कर उसने मेरे पापों को क्षमा किया है, नया जीवन दिया है, परिवर्तन कर दिया है। ये वो कह रहा है जो लेम है, जो लंगड़ा है इस भीड़ में, वो कह रहा है हाँ मैं चलने तो लग गया हूं, लेकिन इससे बढ़कर उसने मेरे पापों को धो दिया है, मेरे हृदय को बदल दिया है, मेरे जीवन को बदल दिया है, और मैं परिवर्तित। और जो स्त्री जिसका 12 वर्ष से लहू बहता था, कहते हाँ लहू बदला तो बहना बंद हो गया है, लेकिन इससे बढ़कर मेरे जीवन को बदल दिया है, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है, मैं नई इंसान बन गई हूँ, मैं नए रोजगार में, नए कारोबार में, नए विश्वास में। ये जो वेश्या, ये जो कोड़ी, ये जो लाजर, जिसको मृत्यु में से झिलाया, उसने कहा मृत्यु में से उसने मुझे झिलाया, लेकिन मैं अब अनुभव करता हूं उसने मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दिया है। ये प्रवेश मेरे जीवन के अंदर, मेरे आंखें तो खुल गई, मेरे पैर तो ठीक हो गए, मेरा कोट तो ठीक हो गया, उससे बढ़कर मैंने अपने जीवन में इसका विजयी प्रवेश किया, इसलिए मैं इसके पीछे। जीवन परिवर्तन। आज आपका रोग ठीक हो जाए, कल दूसरा रोग लग जाए, कल दूसरा रोग, कल दूसरा रोग। इसलिए आज लोग प्रभु के पीछे नहीं, प्रभु के चमत्कार के पीछे, चमत्कार के पीछे, चमत्कार कर दिया और चले गए। लेकिन ये कह रहे हैं परिवर्तन, मेरे जीवन में चमत्कार प्रभु के हुए हैं, लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, विजयी प्रवेश नहीं हुआ है। मेरे जीवन में प्रभु ने बड़े कार्य किए हैं, लेकिन विजयी प्रवेश नहीं हुआ है। इसलिए आज भी मैं कह रहा हूं, प्रभु कह रहा है क्रूस, मृत्यु, लहू, इसमें है सामर्थ्य, यह है चिंगाई। और जब तुम्हारे अंदर यह है, हम सब स्ट्रगल करते हैं समस्याओं से, डिप्रेशन से, चिंताओं से, बोझों से, बीमारियों से। लेकिन जो प्रभु कह रहा है विजयी प्रवेश तुम्हारे जीवन में, इसका मतलब क्रॉस सेलिब्रेटेड विक्ट्री।
यीशु के क्रूस को मनाने की जीत, यह है जरूरी कि मैंने उसके क्रूस की जीत अपने जीवन में बनाई है। आज प्रभु कह रहा है ये जो विजय प्रवेश है, ये क्रूस की जीत है तुम्हारे जीवन में। और ये जो गवाही दे रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर, इसी बात की गवाही दे रहे हैं, लोग ठीक है चंगा हो गया, लेकिन मेरा जीवन चंगा हो गया। आपकी बीमारियां दूर हो गई, बहुत अच्छा। आपकी समस्याएं दूर हो गई, बहुत अच्छा। आपकी परेशानी दूर हो गई, बहुत अच्छा। लेकिन यीशु का विजय प्रवेश आपके जीवन में, क्या जीवन परिवर्तन, क्या नया जीवन, क्या जीवन की जो शैली है, जो मेरा चाल चलन, मेरा विश्वास, मेरी सोच विचार परिवर्तन। तीसरी, फ्रॉम पाम्स टू थॉर्न्स, खजूर से कांटे। फ्रॉम पाम्स, खजूर की डालियां, उन खजूर की डालियों से अब लोगों के हाथों में कांटे हैं। जब यरूशलेम में प्रवेश करा प्रभु यीशु मसीह, लोगों के हाथों में खजूर की डालियां हैं, लेकिन 5 दिन के बाद लोगों के हाथों में कांटे हैं। कांटे लगाओ इसे, क्रूस पे चढ़ाओ इसे, हड्डी तोड़ो इसकी, मृत्यु दंड दो इसको, इसके हाथों में कील ठोको, इसके पैरों में कील ठोको। फ्रॉम पाम्स टू थॉर्न्स, शिफ्टिंग क्राउड। यह है लोग, जब तू मुझे देगा, मैं खजूर की डालियों से तेरा स्वागत करूंगा, और जब तू मुझे नहीं देगा, मैं कहूँ छोड़ो यीशु को, रिजेक्ट हिम, रिजेक्ट हिम, रिजेक्ट हिम। यही 5 दिन के बाद इन लोगों ने कहना शुरू किया, हम इसे रिजेक्ट करते हैं, हम इसका तिरस्कार करते हैं, हम इसका इनकार करते हैं, हम इसे नहीं जानते हैं, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसके बदले हमें डाकू को दे दो, बर्बाद को दे दो, बर्बाद को दे दो। इस वीक पाम्स उनके हाथ में, नेक्स्ट वीक कांटे। ये बता रहा हूं, यीशु को ये बनाना चाहते थे अपने लिए राजा, लेकिन यीशु इनके दिल का राजा बनना चाहते थे। ये चाह रहे थे कि यीशु हमारा राजा बने और हम मौज मस्ती करें, टेम्पररी। लेकिन यीशु चाह रहा है कि तुम मुझे राजा बनाकर कुछ साल ही खुश रहोगे, उसके बाद नहीं, दूसरा आ जाएगा, फिर तुम्हें दबाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करूं, मैं तुम्हारे दिल का राजा बनूं, मेरा जो सिंहासन हो वो तुम्हारा हृदय हो, मेरा जो मंदिर हो वो तुम्हारा जीवन हो, और ये तुम्हारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आएगा। ये चाह रहे हैं, इसलिए जब प्रभु को राजा बनाना चाह रहे हैं तो खजूर की डालियां हिला रहे हैं, लेकिन जब यीशु उनके दिल का राजा बनना चाह रहा है वो कांटे फैला रहे हैं। इसलिए लूका उसका 19 अध्याय 41 और 42 पद में, जब प्रवेश मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया कि राजा के रूप में, लिखा है जीसस वेप्ट, उसने विलाप किया। जब यरूशलेम शहर में जब ये सारा हाहाकार हो रहा है, हलचल मच रही है, वो सदा कह रहे हैं, राजा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं सब कुछ, यीशु मसीह की आंखों में आंसू, विलाप, सारे तो एंजॉय कर रहे हैं और आनंद मना रहे हैं, लेकिन यीशु अपने दिल में दुखी है और वो रो रहा है। क्यों? क्योंकि देख रहा है कि ये लोग 5 दिन के बाद मेरे विरोध में खड़े रहेंगे, मेरे विरोध में खड़े रहेंगे।
वो देख रहा है कि ये मुझे सेवियर के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो रो रहा है। वो देख रहा है कि लोग जो मुझे केवल अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे हैं। और इसलिए 70 AD में ये जो मंदिर है ये ध्वस्त हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और ये जो इस्राएली हैं, ये जो यहूदी है, तितर-बितर हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे। वो रो रहा है क्योंकि देख रहा है आज से 5 दिन के बाद, आज से 5 दिन के बाद यही भीड़ जो कार्य है, हो सकता सेवस, और यही भीड़ कह रही है क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। फ्रॉम पाम्स टू थॉर्न्स, यही लोग हैं जो गवाही दे रहे थे कि मुझे आंखें दी है, मुझे पैर दिए है, मेरे कोर को शुद्ध किया है। यही लोग आज खड़े होकर उसके विषय में झूठी गवाही दे रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं। फ्रॉम पाम्स टू थॉर्न्स, आवर एलिजियंस, क्या है हमारा एलिजियंस? ये चॉइस है, यीशु के साथ, इस संसार के साथ, हेवनली किंग के साथ या अर्थली किंग के साथ। चॉइस, एलिजियंस। यीशु देख रहा है कि ये जो एलिजियंस इनका है, जो इनका जो लगाव है, ये जो इंगेज, ये मेरे साथ इंगेज नहीं है। ये कह तो रहे हैं हम इंगेज, ये कह तो रहे हैं, लेकिन 5 दिन के बाद वो पूरी पिक्चर देख रहा हूं कि ये डिसएंगेज हो रहे हैं, ये डिसएंगेज हो रहे हैं, ये डिसएंगेज। इनको चमत्कारी बाबा चाहिए, उद्धार करता नहीं। इनको जीवन में चमत्कार चाहिए, जीवन में सेवियर नहीं। शिफ्टिंग ग्राउंड्स, आज यही याद है, आज ही याद है। मीटिंग्स, हीलिंग मीटिंग्स होगी तो पहुंच जाएंगे, बाइबल प्रीचिंग सभा नहीं पहुंचे, क्योंकि हमें यीशु तू नहीं चाहिए, जो तूने किया बस वो चाहिए, वो सिवा दे। यीशु रोता है, विलाप करता है कि नरेंद्र सिंह, जब मैं तेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देता हूँ तो तू खुश होता है, लेकिन जब मैं तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी करता हूँ तो कहता है थॉर्न्स, थॉर्न्स, क्रूसिफाई, क्रूसिफाई। हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। एक बहन ने मुझे फोन किया, प्रभु मेरी हर प्रार्थना सुनता, जो मैं मांगती थी देता था, लेकिन इन दिनों नहीं दे रहा है। मेरा मन खट्टा हो रहा है, मेरा मन नहीं लगता है। हमारे जीवन में हमारे एक्सपेक्टेशन जब पूरे नहीं होते हैं, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम कांटों का ताज पहना देते हैं और कहते हैं इसके पीछे चलने से कोई फायदा नहीं, अब कुछ नहीं रखा है। जब भी मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी आशाएं पूरी नहीं होती है, मैं छोड़ देता हूं। हम सब करते हैं, हम सब करते हैं। जब चर्च हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता है, हम चर्च छोड़ देते हैं। जब हमारे फ्रेंड्स हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करते, हम फ्रेंड्स छोड़ देते हैं। जब हमारे परिवार वाले हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं। जब हमारा पति हमारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता, उसको छोड़ देते हैं। जब पत्नी नहीं करती, उसको छोड़ देते हैं। हम सब करते हैं। जब भी कोई मेरी आशाओं को पूरा नहीं करता है, मेरे एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता है, वी रिजेक्ट, छोड़ देते हैं। ये हम दिन प्रतिदिन करते हैं, दिन प्रतिदिन। मेरे अनुसार प्रार्थना का उत्तर मिला तो बहुत बढ़िया, यीशु महान है। जब मेरे अनुसार प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, यीशु ठीक नहीं है, रिजेक्ट।
ये तभी होता है जब हम यीशु का विजय प्रवेश अपने जीवन में नहीं करते। हम केवल ऊपरी सतह में उस चमत्कारी बाबा के पीछे, जब तक चमत्कार यही लोगों के साथ हुआ, अगर प्रभु पूरा नहीं कर रहा है प्रभु को छोड़ दो। अगर प्रभु पूरा नहीं कर रहा है, प्रभु के बदले कोई दूसरा हमें यीशु के बदले बर्बाद दो। अदला बदली हुई, अदला बदली हो गई। अब हमें यीशु नहीं चाहिए, बर्बाद दो। अब मुझे यीशु नहीं चाहिए, कोई दूसरा बाबा चाहिए। अब मुझे यीशु नहीं चाहिए, कोई दूसरा गुरु चाहिए। अब मुझे यीशु नहीं चाहिए, कोई दूसरा चाहिए। अदला बदली, अदला बदली, अदला बदली। मित्रों, बहुत से टाइम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा, टाइम लगेगा। अब्राहम को 25 साल हो गए। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो प्रभु ने कहा है, वो प्रभु पूरा करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, कहां करेगा, क्यों करेगा, लेकिन करेगा जरूर, करेगा जरूर। लेकिन हम क्या चाहते हैं, सेवस नाउ, अभी दे। अब्राहम 25 साल हो गए हैं, अब क्या, प्रभु ने कहा, मैंने कहा तो करूंगा। 100 साल में लिए, 100 साल। जब भी मेरे एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हो रहे हैं, मेरी प्रार्थनाएं अभी उनका उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरे रोग अभी चंगे नहीं हो रहे हैं, मेरी अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई है, लेकिन प्रभु ने कहा है तो करेगा। जैसा उसने कहा वैसा ही होगा। इन शिष्यों को कहा, वहां जाओ, एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसके पास बच्चा होगा, और जब तुम खोलोगे वो मालिक कहेगा किसको चाहिए, तुम बताना यीशु को चाहिए, वो जाने देगा। लिखा है लूका में, जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, लेकिन उसका समय, और ये लोग चाह रहे हैं प्रभु अभी नाओ नाओ। चौथी और अंतिम बात, किंग फॉरएवर, सनातन का राजा, जो बाइबल हमें बताती है वो ये, जिसको हमें स्वीकार करना है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना है, जिसे हमें अपने हृदय में लाना है, जिसे हमें अपने परिवार में लाना है, जिसे हमें अपने व्यवसाय में लाना है, जिसे मुझे अपने संबंधों में लाना है, वह राजा फॉरएवर, सनातन का राजा, जो ये यीशु है, जिसने इस यरूशलेम में प्रवेश किया, एक छोटी सी गधी की बच्ची में बैठकर, ये गधी की बच्ची में बैठा हुआ जो पुरुष है, जो इंसान है, वो ऑर्डिनरी नहीं है, दिखना ऑर्डिनरी है, उसकी सवारी ऑर्डिनरी है, लोग उसके आसपास ऑर्डिनरी है, लेकिन ये अनंत काल का राजा है, ये किंग फॉरएवर है, ये सनातनी राजा है। यही है जो तुम्हें छुटकारा देगा, यही है तुम्हें आगे बढ़ाएगा, यही है जो तुम्हारे जीवन में नया रूप लेकर आएगा, यही राजा है जो तुम्हें इस संसार में तुम्हें संभालेगा, उस नए आने वाले संसार में तुम्हें प्रवेश कराएगा। किंग फॉरएवर। सीजर तो कुछ सालों का है, हेरोदेश तो कुछ सालों का है, नबूकदनेस्सर तो कुछ सालों का है, नरेंद्र सिंह तो कुछ सालों का है, लेकिन जो यीशु ने इस गधी के बच्ची में बैठ कर आया है, ये हमेशा हमेशा का है, हमेशा हमेशा फॉरएवर। इसलिए यीशु कह रहा है, जो मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं, जो मैं तुम्हारे लिए बनना चाह रहा हूं, उसे तुम समझ नहीं पा रहे हो, उसे तुम ले नहीं पा रहे हो, उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम अभी भी टेम्पररी में फंसे हुए हो, टेम्पररी में, आजकल में फंसे हुए हो। मैं परमानेंट देख रहा हूं, मैं अनंतकाल देख रहा हूं। और इसलिए ये जो किंग है, जो फॉरएवर है, इसलिए है लूका 19 उसका 37वां पद, जो इसी कड़ी में है।
जो सामर्थ के काम प्रभु यीशु मसीह ने किए थे, सामर्थ के काम जो उन्होंने देखे, जो भीड़ है, जो सामर्थ के काम प्रभु यीशु मसीह ने किए थे, कि कैसे सामर्थ के काम, चंगाई, हीलिंग, होलनेस और भरपूरी और आशीष और शिक्षाएं, स्वर्ग के राज्य के बारे में जो सामर्थ के काम उन्होंने देखे थे, उस राजा को ने स्वीकार किया अपने हृदय में और स्तुति गाने लगे, महिमा करने लगे। धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है, उसकी बड़ाई हो, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। शॉटिंग, प्रेजिंग, इंगेज्ड। न केवल हम शाउट करेंगे, न केवल हम प्रेज करेंगे, लेकिन इस राजा के साथ, ये जो स्वर्गीय राजा है, ये जो अनंत काल का राजा है, हम इसकी बातों में इंगेज होंगे, हम इसके कार्यों में इंगेज होंगे, हम इसके राज्य में इंगेज होंगे। और इसलिए 12 शिशु ने पूरे संसार में बदल दिया, पूरे संसार में बदल दिया। उस दिन उन्होंने कहा, अब हम समझ गए हैं, तू है सनातनी राजा। अभी तक तो हम रोटी मछली के पीछे जा रहे थे, चंगाई के पीछे जा रहे थे, और चावल राजवा के पीछे जा रहे थे, और जो नौकरी है उसके पीछे जा रहे थे। लेकिन वो ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर ये जो राजा है, इसका विजय प्रवेश मेरे जीवन में, और जब इसका विजय प्रवेश मेरे जीवन में, विक्टोरियस एंट्री मेरे जीवन में, तो जहां मैं जाऊंगा वहां विक्ट्री आएगी, जहां मैं जाऊंगा वहां शांति आएगी, जहां मैं जाऊंगा वहां आनंद आएगा, जहां मैं जाऊंगा वो भरपूरी आएगा। और ये जो 12 शिष्य है, ये सब प्रांतों में, सब कॉन्टिनेंट्स में, पूरे संसार में गए, और जहां जहां वहां गए वहां विक्ट्री आई, वहां शांति आई, वहां उद्धार आया, वहां जीवन परिवर्तित हुए। और आज जो क्रॉस वाइड चर्च में जो लोग बैठे हुए हैं, वो उसी की देन है, सनातनी राजा। लेकिन तभी जब उसका विक्टोरियस एंट्री मेरे जीवन में, और जो विक्टोरियस, जो विक्ट्री एंट्रेंस है, प्रवेश है, जो मेरे जीवन में हलचल मच जाती है, मेरे जीवन में बदलाव आ जाता है, मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और ये परिवर्तन उसकी महिमा का कारण, ये हमारी स्टोरी है। हमारी स्टोरी, हमने उसके सामर्थ्य के काम देखे अपने जीवन में, हर एक ने देखे उसके सामर्थ्य काम, उसके बड़े काम, उसके भले काम, हर एक ने रोजाना देखे हैं। लेकिन इसका विजय प्रवेश अभी तक नहीं है, उसकी ट्रायम्फल एंट्री अभी तक नहीं है। इसलिए इंगेज नहीं है, इसलिए प्रार्थना में इंगेज नहीं है, इसलिए वर्शिप में इंगेज नहीं है, इसलिए प्रार्थना के दिन में इंगेज नहीं है, इसलिए पवित्र दिन में इंगेज नहीं है, इसलिए परमेश्वर की बातों में इंगेज नहीं है, इसलिए जीवन में आगे नहीं। बाइबल बता रही है सनातन का राजा, क्योंकि ये सनातन का राजा है, इसने अंतिम युद्ध जीत लिया है। जो क्रूस के ऊपर जा रहा है, उस क्रूस के ऊपर उसने अंतिम युद्ध जीत लिया है। हे मृत्यु, तेरा डंक हरा, मृत्यु के ऊपर जीत पाली है, शैतान के ऊपर जीत पाली है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसके धूप आने से हमारे पाप शुद्ध होते हैं। विक्टोरियस एंट्री, ट्रायम्फल एंट्री, ट्रायम्फल एंट्री। इसलिए आज यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करता है विक्टोरियसली। बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मैंने इस संसार को जीत लिया है, मैंने सीजन को जीत लिया है, मैंने लड़ाई को जीत लिया, मैंने युद्ध को जीत लिया है। इसलिए आनंद खुश उसके क्रूस में सेवियर, उसके क्रूस में सेवियर, वो वही सेवियर है जो हमारे जीवन में राज करता है, जो उसका राज मेरे जीवन में। तो मैं उसकी बातों में इंगेज और निरंतर उसके कामों में उसके पीछे
आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित और शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं तेरी इस महान एंट्री के लिए। ये जो एंट्री, ये जो प्रवेश केवल नगर में नहीं, शहर में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में नहीं, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे संपूर्ण जीवन में तेरा विजय प्रवेश। इसलिए तो इस दुख भोग सप्ताह में इंतजार करता है, जिससे कि आज तुम्हारे जीवन में जो लौटा रहे हैं, जो बिखर रहे हैं, जो भयभीत हैं, जो असमंजसता में है, जो टूटे हुए हैं, जो अंधकार में है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, उनके जीवनों में तू विजय प्रवेश करना चाहता है, जिससे कि जो मेरी गवाही न केवल ये कि मैं अंधा था, मैं देखता हूँ, लेकिन अब ये कि मैं पहले पापी था, यीशु मसीह ने मुझे परिवर्तित कर दिया है, चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और उसका सिंहासन मेरे हृदय में। जब परमेश्वर आज हमसे बातचीत करें, जो सत्ता में प्रवेश करते हैं, इस विजय प्रवेश को अनुभव करें, अपने जीवन में करें, अपने परिवार में करें, अपनी कलीसिया में करें, अपने व्यवसाय में करें, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में करें। तो चाहता है कि विजय प्रवेश तभी जीवनों में खुशहाली रहेगी, हलचल रहेगी, क्योंकि ये जो विजय प्रवेश है, इसमें शांति है, इसमें जीत है, इसमें भरपूरी है, इसमें परमेश्वर का साथ है। अकेला नहीं हूं मैं, अब मेरा परमेश्वर, इसका सिंहासन मेरे जीवन में है, वो मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर आज हमारे लोग यहाँ से जाते हैं इस विश्वास के साथ, इस आमंत्रण के साथ। आज तक मैंने केवल यीशु का प्रवेश ही अपने जीवन में अनुभव किया था, लेकिन विक्टोरिया प्रवेश नहीं किया था, ट्रायम्फल एंट्री का अनुभव नहीं किया था। आज मैं उसके विजयी प्रवेश का अनुभव अपने जीवन में करना चाहता हूं। परमेश्वर जो बीमार है, जो तकलीफ में, जो परेशानी में है, जो बोझों में है, बंधुआई में है, बंधनों में है, परमेश्वर आज इस विजय प्रवेश के द्वारा हरेक के जीवनों में अपना कार्य, ताकि बंधन टूटे, बंधुआई से मुक्त हो, बोझ हट जाए, और पिता परमेश्वर की बीमारियां हैं दूर हो, और तेरा विजय प्रवेश निरंतर हमारे जीवनों में सनातन काल तक राज्य। तो परमेश्वर तुम्हारी यहाँ से जाते हैं, ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने धर्म का प्रवेश मसीह नाम में मांगते हैं। प्रवेश मसीह का नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगत हम सबों के साथ आज और हमेशा तक